एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शानू। तो सॉरी। तो जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपको मैंने बताया था कि मेरा एक बार और फिर से ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट होने वाला है और ब्लड शुगर लेवल वगैरह भी जिसमें टेस्ट होगा। बेसिकली जो यूरिन एंड ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं ये आपके तीनों ही ट्राइमेस्टर में होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला तो मेरा हो गया, वो मैंने आपसे शेयर भी किया था। और ये थर्ड ट्राइमेस्टर का है, तो इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हो गया है, ये भी टेस्ट होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा रहता है कि एक तो होता है फास्टिंग के बाद लगभग 8 घंटे आपको फास्टिंग होनी चाहिए। रात में खाने के बाद सुबह तक आपको नहीं लेना है, लगभग 8 घंटे का गैप आना चाहिए। और उसके बाद आपको सैंपल देना होता है, यूरिन और ब्लड दोनों का सैंपल लिया जाता है। तो फास्टिंग वाला मेरा ब्लड सैंपल हो चुका है। मॉर्निंग में ही 9 बजे के आसपास हम लोग गए थे और 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। तो ब्रेकफास्ट करने के जस्ट 2 घंटे के बाद आपको दोबारा देना होगा अपना सैंपल। तो अभी पोस्ट ब्रेकफास्ट सैंपल मुझे देना है और आज के व्लॉग में यही मैं शूट कर रही हूँ। और एक बार तो ब्लड मेरा निकल ही चुका है और दोबारा भी फिर जाना है देने, और काफ़ी दूर भी हो गई है। तो पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 12 बज जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। वही निकल रहे हैं सैंपल देने के लिए। और मैं कैसी अजीब सी लग रही हूँ, बहुत पसीना हो रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है गोवा में। 12 बजे इतनी भयानक धूप है बाहर की, देख के डर लग रहा है। बहुत गंदी वाली धूप हो गई है बाहर और बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी समय गोवा में। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस वही सैंपल दे के अभी मैं आऊँगी वापस से। पहले मैंने सोचा कि घर पे बुला लें, बट उनके खुद के कोई वर्कर ऐसे थे नहीं जो घर पे आके सैंपल ले सके दूसरा, तो हमें जाना ही पड़ेगा। और मैंने ये टॉप जो पहना हुआ है ये मैंने एक्सेल साइज़ में मंगाया है। काफ़ी लूज़ फिट टॉप है ये, तो अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। अलग से मैं आप सबसे शेयर करूँगी अपनी मैटरनिटी हॉल वीडियो, तो उसके लिए आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहना। और आज टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट्स आएगी, देखते हैं कि क्या होता है रिपोर्ट्स में। उसको भी मैं इस ब्लॉग में आपको कंप्लीट बताऊंगी कि क्या आया रिपोर्ट्स में। तो बस स्टे ट्यून विद माय चैनल और चलते हैं हम लोग अपना सैंपल देने। अभी लेट हो रही है। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बाहर ही किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मेरे हस्बैंड ने मंगाया था मसाला रवा डोसा और मैंने मंगाया था मसाला उत्पम। बहुत ही टेस्टी था। सो गाइज़, अभी हम आ गए हैं क्लिनिक में और यहाँ पे मुझे अपना ब्लड सैंपल देना है। और यहाँ पे ना बहुत जल्दी मिल जाती है रिपोर्ट्स, क्योंकि लैब भी है। तो यहीं पे तुरंत सैंपल दो और उसके बाद शाम में या फिर एक अगले दिन तक मिल ही जाती है रिपोर्ट। और मैंने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ट्राइमेस्टर में यहीं पे टेस्ट सारे करवाए हैं। तो इस टाइम वो मुझसे कंफर्म कर रही थी कि 2 घंटे एग्जैक्ट हो गए हैं क्या, मतलब ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद ही हमें आना था, 2 घंटे से पहले नहीं देना था। तो इस टाइम फिर मैं अपना ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दे रही हूँ। तो एक ही जगह पे जब इंजेक्शन लग रही थी तो थोड़ा सा पेन हुआ था। वैसे मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ, बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है, पर मैंने इतना इंजेक्शन लगवा लिया है ना कि मुझे इस सिरिंज से अब डर नहीं लगता है। तो रिपोर्ट्स तो हमें शाम में ही मिल जाने वाली थी, और लेकिन हमने सोचा कि 2 दिन के बाद लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास हमें 2 दिन बाद जाना था। इसलिए हमने सोचा कि 2 दिन बाद रिपोर्ट्स लेते हुए हम डॉक्टर को दिखाने लेके जाएंगे। सो गाइज़, मैंने शुगर टेस्ट के लिए आफ्टर ब्रेकफास्ट सैंपल भी दे दिया है ब्लड का। और आज शाम में रिपोर्ट मिल जाएगी, तो लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे होना तो नहीं चाहिए मुझे डायबिटीज़। एक्चुअली फैमिली हिस्ट्री रहती है तो उसका भी ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है। और फैमिली में थी तो डायबिटीज़ था तो, बट मेरे दादाजी को था, पापा मम्मी को नहीं है, दादाजी को था। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। मेनली क्या होता है कि जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है, उसके अलावा ये हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ भी हो सकता है। ये वाला डायबिटीज़ ऐसा नहीं होता है कि आपको इन फ्यूचर भी हमेशा रहेगा। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है, ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के बाद सही हो जाता है, बट इसमें यही रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है खाने पीने की चीज़ों की। और अब क्या होता है ना, वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है और इसकी वजह से आपका सी सेक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस जो हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, होती है, बट जो लोग कंट्रोल कर लेंगे, जैसे कि अगर होने के बाद भी आप स्वीट्स ले रहे हो, आलू वगैरह खा रहे हो, चावल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपके
मतलब हेल्थ पे उसका असर डालती है। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है खाने पीने की, वॉक करना पड़ता है एवरी मील के बाद, और फ्रिक्वेंट मील लेनी रहती है, इकट्ठे नहीं खाना होता है, हर 3-3 घंटे पे मील लेनी रहती है, काफ़ी उसमें केयर करना पड़ता है। तो मैं तो नहीं चाहती कि मुझे हो, और मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। देखते हैं शाम में जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो परसों हम डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, तो सोच रहे हैं उसी दिन रिपोर्ट्स ले लें और वहीं से डॉक्टर को भी दिखा देंगे। आज शाम में रिपोर्ट्स वैसे मिल जाएंगी, सोच रहे हैं रूट वही है तो 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना ही है, तो वहाँ से रिपोर्ट्स लेके फिर हम डॉक्टर को दिखा के वापस आएंगे। तब मैं बताऊँगी आपको कि क्या है मेरी रिपोर्ट्स में। कंप्लीट सीबीसी टेस्ट हुआ है, हीमोग्लोबिन वगैरह वापस से चेक करते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में कि कम ना हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन 3rd ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ही कम नहीं होना चाहिए। अगर अभी से पता चल जाएगा तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, खाना पीना उस अकॉर्डिंग करना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिलीवरी टाइम काफ़ी ब्लड लॉस होता है। तो 3rd ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ब्लड कम होना ही नहीं चाहिए। बच्चे की ग्रोथ पे भी उसका असर पड़ता है और माँ की हेल्थ पे तो असर पड़ता ही पड़ता है। तो देखती हूँ मेरा हीमोग्लोबिन क्या है। इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ रिपोर्ट्स आने के बाद कि मेरी रिपोर्ट्स क्या आई हैं। ब्रेकफास्ट तो मैंने बाहर ही कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मसाला उत्तपा मैंने खाया था और अच्छा था, बहुत ही हैवी टाइप का था। तो अभी लंच करने का मन नहीं कर रहा है। पनीर की सब्ज़ी है और राइस है, तो वही खाऊंगी मैं लंच में। अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अभी फ्रूट खाने का मन कर रहा है तो अभी वाटरमेलन खाऊंगी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है और गर्मियों में मेरा फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन। आप लोग का भी फेवरेट है तो बताना। तो अगर डायबिटीज़ निकल गया ना, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। मैं फ्रूट्स में भी, इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो वाले फ्रूट्स भी नहीं ले सकती हूँ। आज सोच रही हूँ जम के खा लेती हूँ, देखती हूँ रिपोर्ट्स आने के बाद क्या होता है। तो ये है मेरा फेवरेट फ्रूट। डोंट वरी, इतना मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का है। तो वाटरमेलन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप सबको कैसा लगता है बताना। गर्मियों का मुझे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इंतज़ार रहता है क्योंकि वाटरमेलन मिलता है। बारिश हो रही है बहुत तेज। दिन से इतनी गर्मी थी कि आज बारिश हो रही है तो अच्छा खासा मौसम हो गया और हवा भी अच्छी चल रही है, बहुत ठंडा हो गया, मस्त हो गया वेदर। लाइट कटी हुई है तो बाहर कुछ दिखेगा नहीं, पर हमने लगाया हुआ है स्मार्ट बल्ब, जिसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी है घर में। आज ही मैं सोच रही थी कि क्या कहते हैं, नीचे चलती हूँ वॉक करने, काफ़ी दिन हो गए हैं और आज ही बारिश होने लगी। तो चार्जिंग वाली लाइट लगाया हुआ है तो सही है। घर में ही वॉक कर रही हूँ आज, बहुत मस्त हवा चल रही है। मैंने सोचा बारिश नहीं हो रही होती तो मैं नीचे ही जाती। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया भाई, इतनी गर्मी थी इतने दिन से, और अभी ना वेदर बहुत अच्छा हो गया है। और भगवान से मना रही हूँ कि ऐसे ही मस्त सा वेदर रहे डेली। और मेरे हस्बैंड ना नॉर्थ गोवा गए हुए हैं, बट वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, ओनली साउथ गोवा में बारिश हो रही। तो मैंने बोला कि यार टाइम से निकल लो उधर, आधा रास्ता तो कवर कर लो, क्या पता यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए बादल और बारिश होने लगे तो एटलीस्ट आधे रास्ते तो आ ही चुके रहोगे, और क्या पता इधर बंद हो जाए तो तुम बच भी जाओगे भीगने से। देखते हैं कि उधर बारिश होती है या बस साउथ गोवा में ही बारिश होने वाली है। सो गाइज यू कैन सी मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। मेरा बॉर्डर लाइन पे एकदम हीमोग्लोबिन चल रहा है, 11.3 है, लास्ट टाइम 13.1 था, और इस पर मुझे वर्क करना पड़ेगा, मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला है। और मेरे को यूटीआई इन्फेक्शन भी नहीं है, लिपिड प्रोफाइल भी रिपोर्ट अच्छी आई है, ब्लड शुगर लेवल आप देख सकते हो रेंज के अंदर है, पोस्ट ब्रेकफास्ट एंड फास्टिंग वाला दोनों ही। तो बाकी रिपोर्ट सब सही आई है। सो गाइज जैसा कि आपने देखा मेरी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं और सब कुछ सही है। सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन मेरा कम हो गया है। एक्चुअली मैं घर गई थी, मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी खुद पे, क्योंकि यहाँ पे मैं रहती थी तो अक्सर बीट रूट वगैरह लेती रहती थी, जूस वगैरह लेती थी बीट रूट का, और आयरन की कढ़ाई में बनाती थी, तो इस वजह से भी मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा से ही अच्छा रहा है। शादी वाले भीड़ भाड़ वाले माहौल में ना थोड़ा कम ध्यान दे भी पाते हैं, क्योंकि उस तरह से डाइट फॉलो कर नहीं पा रही थी मैं। वैसे तो 3rd ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस ज़्यादा ही रहती हैं। मेरा बहुत कम नहीं हुआ है, 11 to 16 के बीच होना चाहिए, तो मेरा एकदम बॉर्डर लाइन पे चल रहा है। आगे आने वाले मंथ्स में मेरा जैसे कि 10, 9 ये सब नहीं होना चाहिए, 11 है, इससे ज़्यादा हो जाए बट इससे कम नहीं होना है। बट हाँ, बच्चे शोर मचाना स्टार्ट कर दिए। तो डॉक्टर ने बोला है कि हीमोग्लोबिन सही है, बस इससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये बोला है कि आयरन टैबलेट्स का आपको, अभी जैसे सिंगल 1 टाइम मैं लेती थी, तो अभी वो टैबलेट्स मुझे 2 टाइम स्टार्ट करना होगा। इसके साथ ही मैं विटामिन सी
के साथ लूंगी, यानी कि नींबू पानी वगैरह के साथ लूंगी तो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। बस इसी पे मुझे वर्क करना है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिली ही होगी इस वीडियो के थ्रू। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरा दिन बन जाएगा। और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, जो भी रिलेटिव्स, कोई भी प्रेग्नेंट हो या इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो उनसे ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और नॉलेज मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।